हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास की सॉलिड स्टेट जो यूनिट हमारी चल रही है उसमें नेक्स्ट टॉपिक लैटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो लैटिस में जो स्पेस लैटिस है उसके बारे में हमें गिवन है। देखो लैटिस क्या होती है, जब भी कुछ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स मिलके कोई एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोई एक शेप बनाई, उसकी क्या कहलाएगी, एक लैटिस। ये 2D भी हो सकती है और 3D भी। 2D में क्या होंगे, वो 2 डायमेंशनल होंगे, जैसे हमारा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, हेक्सागोनल स्क्वायर में भी होता है, 3D में भी होता है, तो उस टाइप के तो हमारे 2D थे। अगर बात करें हम स्पेस लैटिस या 3 डायमेंशनल लैटिस, तो क्या होंगे, 3D पोर्शंस होंगे, जैसे क्यूब है या हमारे हेक्सागोनल है, ऑर्थोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, जिनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके केस में जो स्पेस लैटिस क्या होगी, एक अरेंजमेंट होगी ऑफ एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स। अगर स्पेस लैटिस है तो इन 3D हो सकती है, टू फॉर्म गिवन स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। अब इसके कुछ पैरामीटर्स हैं लैटिस के। पैरामीटर्स क्या होंगे, पैरामीटर में हमारे एक तो उनकी साइड्स होंगी और एक उनके एंगल्स होंगे। जैसे हमने उनके एक्सियल साइड्स को ए, बी और सी से डिनोट कर दें, और एंगल्स जो होंगे उनके बीच में उनको हम अल्फा, बीटा एंड गामा से डिनोट कर देंगे। तो उसके बेस पर अगर हम इनके शेप्स बनाएं, अलग अलग बनेंगी, उनमें इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग क्या क्या नेम आ सकते हैं। जैसे हमारी हो सकती है क्यूबिक, चलो हम इधर लेते हैं क्यूबिक। 7 टाइप की बन जाएंगे। क्यूबिक में क्या होंगी, हमारी जो साइड है ए वो किसके इक्वल होगी, बी वो किसके इक्वल होगी, सी जो एंगल है अल्फा दैट इज इक्वल टू बीटा दैट इज इक्वल टू गामा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या होंगे, हमारे डायमेंशंस होंगी किसकी, क्यूब के केस में। ये तो हो जाएंगे हमारी साइड्स, ये हो जाएंगे एंगल्स, साइड्स एंड एंगल्स। यहां पर होगी हमारी जो लैटिस है, टाइप ऑफ लैटिस। फिर हमारी जैसे टेट्रागोनल, उसमें क्या होगी, ए बी 2 साइड इक्वल होंगी, थर्ड साइड इक्वल नहीं होगी। एंगल इसमें भी क्या होंगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये होगा, मैंने बोला 7 टाइप्स होंगी। उसके बाद सेकंड ये है। थर्ड है हमारी ऑर्थोम्बिक। ऑर्थोम्बिक में क्या होगा, ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तीनों साइड अलग अलग डायमेंशन की होंगी। एंगल तीनों इक्वल होंगे, 90 के इक्वल होंगे। फोर्थ हमारी क्या होगी, हमारी फोर्थ ले लेते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक इसमें क्या होगी, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री इज नॉट इक्वल टू बीटा। 2 एंगल इक्वल होंगे, 90 के होंगे, थर्ड एंगल इक्वल नहीं होगा। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ है वो हम ले सकते हैं ट्राइक्लिनिक। इसमें क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये 90 के भी हो जाते तो साइड इक्वल थी, एंगल भी सारे इक्वल, और 90 के भी होते तो क्यूब भी हो जाते। तो ट्राइगोनल में ये फर्क होगा। 7th है फिर हमारी हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा, इन केस ऑफ हेक्सागोनल ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और गामा होगा, एक एंगल होता 120 का हेक्सागोनल के। तो देखो क्या होगा, क्यूबिक में क्या होगा, तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, 90 के इक्वल। ट्राइगोनल में क्या होगा, 2 साइड इक्वल होंगी, थर्ड नहीं होगी, एंगल वही सारे इक्वल 90 के। ऑर्थोम्बिक में कोई साइड इक्वल नहीं पर सारे एंगल 90 के होंगे।
मोनोक्लिनिक में कोई साइड बराबर नहीं, दो एंगल इसके 90 के इक्वल आएंगे, थर्ड एंगल इक्वल नहीं आएगा 90 के। ऑर्थोम्बिक में कोई साइड इक्वल नहीं, एंगल सारे 90 के। मोनोक्लिनिक में कोई साइड इक्वल नहीं, दो एंगल 90 के, थर्ड इक्वल नहीं होगा। ट्राइक्लिनिक में तीनों साइड इक्वल नहीं, तीनों एंगल इक्वल नहीं और ये 90 के इक्वल भी नहीं। ट्राइगोनल में तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल इक्वल बट 90 के इक्वल नहीं होंगे। हेक्सागोनल में दो साइड इक्वल, थर्ड इक्वल नहीं, दो एंगल इक्वल 90 के, थर्ड 120 के। अब इन सिस्टम के बेस पर, ये जो 7 सिस्टम हैं, इनके बेस पर 14 टाइप लैटिस बन सकते हैं। वो कैसे कि क्यूबिक में सिंपल बन सकती है, या उसमें तुम्हारे बॉडी सेंटर्ड या फेस सेंटर्ड ऐसे बन सकती हैं। तो टोटल कितने बनेंगी? सातों सिस्टम से मिला के 14 टाइप ऑफ लैटिस बनेगी, जिन्हें हम क्या बोल देंगे? ब्रावेस लैटिस। तो 14 टाइप ऑफ लैटिस विच कैन बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 सिस्टम ऑफ लैटिस इज नोन एज ब्रावेस लैटिस। अब ये जो लैटिस है यही रिपीट होती है बार बार। किसी भी एक बड़ी कोई लैटिस ले, उसमें कोई ना कोई एक छोटी सी टर्म होगी जो बार बार रिपीट होगी। कोई भी लैटिस है उसकी कोई ना कोई एक बेसिक यूनिट होगी जो उसमें बार बार रिपीट हुई है। इसके अंदर कोई ना कोई एक बेसिक यूनिट होगी जो बार बार अपने आप को रिपीट करेगी उस पूरी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूनिट सेल। अब इसमें हर एक क्यूब किसका काम करेगा? एक यूनिट सेल का। तो यूनिट सेल क्या होगा? It may be defined as the simplest three-dimensional portion which repeats या which when repeats itself over and again in different directions to form the complete lattice is known as unit cell। वो स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन जो अपने आप को बार बार रिपीट करे उस पूरी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो क्या है? एक यूनिट सेल। समझने के लिए देखो कहीं पर ईंटें रख रखी है कंस्ट्रक्शन की जगह, उन ईंटों ने कोई शेप तो ली है, क्यूबॉइड, क्यूब, व्हाटएवर, तो उसके एक यूनिट सेल क्या? वो एक ब्रिक, वो बार बार रिपीट हुई हर डायरेक्शन में और वो पूरी स्ट्रक्चर बना दी। तो वो यूनिट सेल होती हैं जिससे वो पूरी स्ट्रक्चर बनी रिपीटेशन से। अब यूनिट सेल की टाइप्स भी होती हैं हमारी। टाइप्स क्या होंगी इसकी? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसकी एक तो टाइप होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव या सिंपल। दूसरी होती है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव का मतलब क्या? प्रिमिटिव का मतलब है जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पर हों। मीन्स जो कॉर्नर है उसके 8 कॉर्नर हैं या जो भी कॉर्नर है, सिर्फ कॉर्नर पर क्या हो? पार्टिकल हो, बीच में कहीं ना हो, किसी और जगह पर ना आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट सेल। तो क्या होगा? सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये होता है द यूनिट सेल in which the constituent particles are present
ओनली एट 8 कॉर्नर्स, सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे। जैसे ये मान लिया एक सिंपल यूनिट सेल है या प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो इसमें पार्टिकल सिर्फ ये 8 कॉर्नर पर है और कहीं नहीं है। समझ आया? नॉन प्रिमिटिव क्या होंगे? नॉन प्रिमिटिव जैसे नेम में ही आ गया, जो प्रिमिटिव नहीं है, मतलब द यूनिट सेल in which the constituent particles are present not only at 8 corners but also but also somewhere else, और कहीं भी हो, वो फेस हो, एज हो, कहीं पर भी हो सकता है। उसके बेस पर हम इस सेकंड को डिवाइड कर देंगे। क्या हो सकते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल? हो सकता है फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, एज सेंटर्ड। ये कुछ टाइप्स हो सकते हैं। मैं यही बना देता हूं इनको। फेस सेंटर्ड कौन से होंगे? द यूनिट सेल इन विच कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट 8 कॉर्नर बट ऑल्सो, मैं यहां से आगे आगे का बदलना है, ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। मीन्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल 8 कॉर्नर पर तो है ही, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कहाँ है? 8 तो इन कॉर्नर्स पर। इसके अलावा ये हर एक फेस कितने होंगे? 6, 1 2 3 4, ये जो पीछे है 5th और एक ये आगे बना है 6th। अगर मैं कोई एग्जांपल लूँ, जैसे ये है, ये सपोज एक क्यूब होता, तो 1 2 3 4 5 6 हर एक के सेंटर पर हो। मीन्स ये जो फेस है, हर एक फेस के सेंटर पर एक पार्टिकल आए 8 कॉर्नर के साथ। बॉडी सेंटर्ड क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं वो 8 कॉर्नर पर तो हर एक में होंगे, उसके अलावा अगर वो बॉडी के सेंटर में भी हो। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एक क्यूब हो, तो पार्टिकल हर एक कॉर्नर पर तो हैं, उसके अलावा इसके बिल्कुल सेंटर में ऐसे बीच में भी पार्टिकल हो। जैसे रूम हो, तो फेस सेंटर्ड क्या था? हर एक कॉर्नर प्लस हर एक दीवार जो ये है इसके बीच में, तो फेस। बॉडी सेंटर्ड इस पूरे रूम के बीच में, ना वो नीचे वाले फेस के साथ है, ना ऊपर ना साइडों में, बिल्कुल बीच में, तो क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड। फेस के ऊपर है तो फेस सेंटर्ड। एंड किसी भी चीज के 2 होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल जो हैं वो 8 कॉर्नर के अलावा किन्हीं भी 2 अपोजिट फेस पर हों, इन 2 पर हों या इन 2 पर या आगे और पीछे हों, तो क्या कहलाएंगे? एज सेंटर्ड। मीन्स द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट 8 कॉर्नर या एट कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेस। या तो ये 2 या वो किन्हीं भी 2। जैसे ये है तो या तो ये और ये या ये, ऐसा नहीं कि ऐसे आ जाए, ऐसी कोई शेप बनती नहीं है। या तो हर एक के सेंटर पर होगा या अपोजिट 2 पर, वही शेप बनती हैं। एज सेंटर्ड, एज होते किनारे, तो पार्टिकल कॉर्नर तो हर एक में ही है, कॉर्नर पर तो हर किसी में थे, तो यहाँ पर भी हैं। इसके अलावा हर एक एज, जैसे ये एज यहाँ हर एक एज पर एज कितने होंगे? 12। कैसे? जैसे ये है तो हर एक कॉर्नर एज कौन सा हुआ? ये। अगर मैं कोई बुक लूँ, जैसे बुक है, तो एज कौन से होंगे?
ये एक यहाँ, 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 तो 2 4 6 8 तो ये हुए। अब ये क्यूब होता तो ये साइडें भी बराबर होती, 9th 10th 11th और 12th, ऐसे 12 एजेस के सेंटर पर होंगे तो क्या होगा, एज सेंटर्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा उस लैटिस के अंदर जो ये गिवन है। तो पहले मैं सिंपल का निकाल के बताता हूं, ये मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, बाकी लिखा हुआ इरेज कर रहा हूं। लैटिसेस सारी हमारे पास हैं, ये मैं लिख ही देता हूं, एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड ये क्या थी, सिंपल यूनिट सेल। अब देखो सिंपल यूनिट सेल में अगर हमने इन 8 का कंट्रीब्यूशन देखना है तो पहले हमें क्या पता हो, एक का कंट्रीब्यूशन कितना है। कंट्रीब्यूशन बाय 1 पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर, वो कितना होगा, वो कैसे पता चलेगा। अब एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर कोई काम 2 या कोई चीज़ 2 लोगों में बराबर बांटनी हो तो एक को कितना हिस्सा मिलेगा, ऑब्वियसली 1/2। 3 में हो तो 1/3, 5 में हो तो 1/5, 6 में तो 1/6, 8 में तो 1/8, 10 में तो 1/10, जितनों में शेयर है 1/that। अब अगर कोई चीज़ कॉर्नर पर है, कहाँ है, कॉर्नर पर, तो कितनों के साथ शेयर होगी। जैसे ये है एक क्यूब, दूसरा ये यहाँ पर होता, तीसरा ये यहाँ होता और फोर्थ ये होता। तो ये क्यूब कंसिडर कर लेना, मैंने मार्कर लिए हैं। अब सपोज ये 4 मार्कर हैं, ये 4 मार्कर हैं ऐसे, तो अगर कोई पार्टिकल इनके ठीक बीच में आएगा तो इन चारों से शेयर होगा। जैसे मान लिया मैं ऐसे दिखा देता हूं, ये मान लिया 4 क्यूब होते, स्क्वायर ना होके क्यूब होते, कोई चीज यहां रखेंगे तो इन चारों से शेयर होगी, ऑब्वियसली होगी। ठीक इनके ऊपर जो 4 रखेंगे, आप पढ़ते वक्त अपनी 4 नोटबुक रखो, उसके ऊपर कोई एक पार्टिकल रखो, उनके ऊपर फिर 4 नोटबुक रखो, तो ये 8 के साथ कांटेक्ट में आएगा, ऑब्वियसली 8 से टच होगा। तो एक का इससे कितना आएगा, जितनों के साथ शेयर हुआ 1/8। तो कंट्रीब्यूशन बाय 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट एट कॉर्नर कितना होगा, 1/8 × 8, यानी कि ये पूरे का पूरा मिलकर कितने पार्टिकल के बराबर काम करेगा, 1। समझ आया कि 8 के साथ में एक कॉर्नर शेयर होता है, कॉर्नर का पार्टिकल, तो एक का कंट्रीब्यूशन होगा 1/8, 8 का मिलके होगा 1। तो अब बाकियों में एक चीज तो पता चली गई, कॉर्नर वालों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1। तो हर एक में ही, इसमें भी कॉर्नर वालों की वजह से कितना होगा कंट्रीब्यूशन, 1। फेस वालों की वजह से कितना होगा, कंट्रीब्यूशन बाय 1 पार्टिकल प्रेजेंट एट द फेस सेंटर, फेस सेंटर पर है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, देखते हैं। अब सपोज ये 2 क्या है हमारे पास, कोई लैटिस थे हमारे, ये आ गया फेस सेंटर वाला, ये फेस के सेंटर पर है, तो इन 2 के साथ टच होगा, ये किसके साथ, ऊपर वाले और नीचे वाले। इसके ऊपर मैं कोई चीज रखूंगा तो क्या ये उससे शेयर होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, बाकी कहीं नहीं होगा, सिर्फ किससे टच होगा, इन 2 से। तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 2 से टच हुआ तो एक का कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली क्या आएगा, 1/2। कंट्रीब्यूशन बाय टोटल कितने, ये 6 पार्टिकल प्रेजेंट एट फेस सेंटर क्या आएगा, 1/2 × 6, यानी कि 3। अब 3 का कंट्रीब्यूशन तो आप फेस की वजह से, और 1 का हुआ कॉर्नर की वजह से, ये तो कॉर्नर की वजह से, ये फेस की वजह से। टोटल कितना हो गया, फेस सेंटर का टोटल कंट्रीब्यूशन है 4 के इक्वल, सब का मिला के, 3 फेस की वजह से और 1 कॉर्नर की वजह से। चलो ये भी हुआ। इसी के साथ में एंड सेंटर्ड और बता देता हूं।
ये था FCC फेस सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होगा, एंड भी क्या है, ऑपोजिट दो फेस, तो एक का कंट्रीब्यूशन तो क्या रहेगा, वही 1/2 कंट्रीब्यूशन बाय 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट एट फेस सेंटर, वो कितना आएगा 1/2 इंटू 2, यानी कि 1 तो आ गया कॉर्नर की वजह से और 1 आ गया फेस की वजह से, टोटल होगा 2। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 2। कैसे आया, कॉर्नर के 8 मिलके कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं 1, फेस का एक कितना कंट्रीब्यूशन करता है हाफ, टोटल कितने हैं फेस पर 2 मिलके कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1, तो 1 यहां से फेस की वजह से और 1 कॉर्नर की वजह से, टोटल 2। ये आगे हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे ये लाइनें, इसलिए बता रहा हूं मैं। बॉडी सेंटर्ड क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूब में कॉर्नर की वजह से 1, बॉडी सेंटर्ड है उसका भी कंट्रीब्यूशन कितना आता है 1, टोटल होगा 2, इसका भी कितना आया 2। अब बॉडी वाले का 1 कैसे होता है वो देखो। अब सपोज कोई पार्टिकल ऐसे बॉडी के बिल्कुल सेंटर में गया, अब ये इससे शेयर होगा क्या, ऑब्वियसली इसके टच में नहीं आएगा, इधर भी नहीं, कहीं पर भी नहीं आना, तो बॉडी सेंटर्ड का कंट्रीब्यूशन कितना है 1। जैसे मैंने कहा था अगर 2 आदमियों में चीज बटे तो 1/2, 6 में बटे तो 1/6, 10 में बटे तो 1/10, और किसी में ना बटे तो पूरा शेयर एक का एक उसी का है 1/1। तो ये 1 वहां से बॉडी से, 1 कॉर्नर से, टोटल 2। लास्ट बच गया हमारा एज सेंटर्ड। अब ये देखो कॉर्नर की वजह से तो वही है कितना 1, एज की वजह से कितना आएगा, पहले तो हमें पता हो कंट्रीब्यूशन बाय 1 पार्टिकल प्रेजेंट एट एज सेंटर कितना होगा। अब एज होते किनारे, अब किनारे देखो कितने के साथ टच में आते हैं, अगर कोई पार्टिकल इसके किनारे पर है तो इधर जो पार्टिकल है उसके और इसके किनारे मिलेंगे 2, और ठीक इनके ऊपर भी 2 के ऊपर ये आएगा। कैसे, सपोज ये है कोई एज, यहाँ पार्टिकल है, इन दोनों के साथ टच हुआ, अब इधर है इधर तो टच होगा नहीं, लेकिन जो ठीक इसके ऊपर आएगा और इसके ऊपर आएगा उन 2 से भी टच होगा। जैसे ये 2 पार्टिकल के 2 लैटिस के एज हैं, एक ये एज एक ये चीज इन दोनों के साथ टच हुई, इसके ऊपर मैं रखूंगा उसके साथ भी टच होगी, इसके ऊपर ये रखता तो इसके साथ भी टच होगी, इधर भी टच होगी, लेकिन अब इसके ऊपर रखूंगा तो नीचे वाले का एज टच नहीं होगा। तो एज सेंटर्ड कितनों से टच हुआ 4 से, तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/4। कंट्रीब्यूशन बाय टोटल कितने हैं एज 12, पार्टिकल प्रेजेंट एज 1/4 इंटू 12 कितना आया 3, तो 1 कॉर्नर से 3 एज से, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा इसका 4 का। एक बार इसको फिर से देख लो, जो डाउट हो क्लियर हो जाएगा। कॉर्नर पर जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना आया एक पार्टिकल का, क्योंकि वो 8 के साथ टच होता है। अगर मैं ये क्यूब कंसिडर करूं और यहाँ एक पार्टिकल हो तो इन 4 से टच होगा, इनके ठीक ऊपर जो 4 रखे जाएंगे उनसे भी टच होगा। तो हर एक कॉर्नर वाला 8 से टच हुआ तो एक का कंट्रीब्यूशन 1/8, 8 मिलके कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1/8 इंटू 8 1 के इक्वल। ऐसे ही फेस वाले एक का कंट्रीब्यूशन है 1/2, सबका मिलके कितना होगा 1/2। टोटल फेस सेंटर्ड में आते हैं 6 इंटू 6, 3 तो फेस की वजह से और 1 कॉर्नर की वजह से, टोटल है 4। एज इसके बाद फेस के बाद अगर मैं एंड करूं, एंड सेंटर्ड में भी अपोजिट फेज ही है, वो फेस के कंट्रीब्यूशन वही रहेगा 1/2, टोटल 2 है तो इंटू 2 1 आया कॉर्नर की वजह से, 1 आया फेस की वजह से, टोटल कंट्रीब्यूशन 2 का है। फिर हमने किया बॉडी सेंटर्ड में कॉर्नर वाले की वजह से आया 1, बॉडी सेंटर की वजह से भी आया 1, टोटल 2, क्योंकि बॉडी के सेंटर में जो है वो किसी के साथ टच नहीं होगा। एज में क्या था, कॉर्नर का हमने किया वही रहेगा 1/8 इंटू 8 1। एज, एक एज वाला टच होता है 4 से,
अब यहाँ कोई पार्टिकल है तो ये दो ऊपर दो नीचे, इनके बीच में पार्टिकल है तो इन सब से टच होगा। तो 4 से टच हुआ तो एक का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहेगा 1/4, टोटल एज है 12 इंटू 12, 12 का कॉन्ट्रीब्यूशन आया 3, तो 1 + 3 4 के इक्वल। गॉट इट। तो यहाँ तक का करो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स इसके कल करके देखते हैं।